बादशाह का वफादार कुत्ता। पुराने जमाने में एक वसी सल्तनत थी जिसका बादशाह इंसाफ पसंद और नर्म दिल था, लेकिन इसकी सल्तनत में एक मसला था। लोग इसके बारे में तरह तरह की बातें करते थे कि वो सिर्फ महल के मशवरों पर चलता है, अवाम के हाल से वाकिफ नहीं। बादशाह को ये बात दिल में चुभी। इसने फैसला किया कि वो सादा लिबास में अवाम के दरमियान निकलेगा और देखेगा कि लोग कैसे रहते हैं। एक शाम वो अपने खास मुहाफिज कुत्ते ज़ारो के साथ महल से बाहर निकला। ज़ारो निहायत ज़हीन, वफादार और बहादुर था। बादशाह जहाँ जाता वो साया बनकर साथ रहता। चलते चलते बादशाह शहर से दूर एक गांव में पहुंच गया। वो गांव छोटा मगर पुरसुकून था। एक छोटी सी झोंपड़ी के सामने बैठा एक किसान अपने टूटे हुए हल को ठीक कर रहा था। चेहरे पर थकन मगर आंखों में उम्मीद थी। बादशाह इसके पास गया और कहा, भाई, लगता है मेहनत बहुत है मगर हालात जैसे ठीक नहीं। किसान ने बगैर पहचाने जवाब दिया, हाँ साहिब, हालात तो बहुत सख्त हैं। टैक्स बढ़ गए हैं, मवेशी कमजोर हो गए हैं, खेत सूख रहे हैं। मगर बादशाह अच्छा है, शायद इसे हमारी तकलीफों का इल्म ही नहीं। अगर इसे पता होता तो जरूर कुछ करता। बादशाह के दिल पर ये अल्फाज तीर की तरह लगे। इतने में किसान की झोंपड़ी के अंदर से आवाज आई। एक छोटा बच्चा भूख से रो रहा था। किसान ने आह भरी और बोला, मेरे बच्चों ने आज भी पेट भर कर खाना नहीं खाया। मगर मैं बादशाह को बुरा नहीं कहता, शायद वो सच नहीं जानता। अगर कभी मेरी बात तक पहुंच जाए तो शायद कुछ बदल जाए। बादशाह की आंखें भर आए। इसी लम्हे ज़ारो ने भौंकना शुरू किया। बादशाह ने देखा कि झोंपड़ी के पीछे एक जंगली भेड़िया छप कर बच्चे की तरफ बढ़ रहा था। किसान घबरा गया। इसके पास तो कोई हथियार भी नहीं था, लेकिन ज़ारो एक लम्हे में आगे बढ़ा। वो भेड़िए पर झपटा, इससे लड़ा, अपने जिस्म पर जख्म खाए मगर भेड़िए को भगा दिया। किसान हैरान रह गया। इसने कांपती आवाज में कहा, साहिब, आपका कुत्ता तो मेरी जान बचा गया। मैं कैसे शुक्रिया अदा करूं? अब कौन है? बादशाह ने गहरी सांस ली और अपनी टोपी उतार कर बोला, मैं तुम्हारा बादशाह हूं और आज तुमने मुझे हकीकत दिखा दी है। किसान पहले तो घबरा गया, फिर कदमों में गिरने लगा, मगर बादशाह ने फौरन इसे उठा लिया। बादशाह ने कहा, तुमने मेरी आंखें खोल दे। कल सुबह से टैक्स कम होंगे, गांव की जमीनों के लिए पानी का खास इंतजाम होगा और तुम्हारे बच्चों का खर्च अब महल उठाएगा। किसान की आंखों में आंसू आ गए। ज़ारो थका हुआ बादशाह के कदमों में लेटा हुआ था। बादशाह ने इसके सर पर हाथ रखते हुए कहा, आज अगर मेरा ये साथी ना होता तो मैं न सिर्फ एक खानदान खो देता बल्कि अपनी रियाया की सच्चाई जानने से भी महरूम रहता। अगले दिन बादशाह वापस महल पहुंचा। इसने हुक्म जारी किया कि हर गांव का हाल जानने के लिए एक मुस्तकिल निजाम बनाया जाए। किसान को बेहतरीन बीज, जानवर और फसलों के लिए पानी दिया गया। इसका घर खुशहाल हो गया। और जहां तक ज़ारो का ताल्लुक है, बादशाह ने इसे सल्तनत का मुहाफिज सल्तनत का लक़ब दिया, जो इस जमाने में किसी जानवर को दिया जाने वाला सबसे बड़ा एजाज था। यूं एक किसान की सच्चाई, एक बादशाह की समझदारी और एक कुत्ते की वफादारी ने पूरी सल्तनत का निजाम बदल दिया।